जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के कारक, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति मापने की विधियाँ, मुद्रास्फीति के प्रभाव, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं मुद्रास्फीति को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति होती क्या है। आपको बता दें, मुद्रास्फीति वह स्थिति है दोस्तों जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि तो होती है जबकि मुद्रा के मूल्य में ह्रास हो जाता है, यानी मुद्रा का क्रय शक्ति जो होती है वो उसमें कमी आ जाती है। वही दोस्तों मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। आसान शब्दों में अगर बात करें दोस्तों, तो जब हम बाजार में सामान महंगा हो जाता है और हर चीज के दाम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए चीनी के दाम इस साल 40 रुपये प्रति किलो था, चीनी का दाम अगले साल वही चीनी 50 रुपये प्रति किलो हो गई, यानी दोस्तों चीनी की कीमतों में वृद्धि हो गई। यही दोस्तों मुद्रास्फीति कहलाती है। दोस्तों मुद्रास्फीति वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को हम ही मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे बात करें मुद्रास्फीति का असर क्या होता है। मुद्रास्फीति की वजह से सामान दोस्तों महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो सामान होता है, वस्तु होता है, उसमें कि उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है और जो मूल्य है उसमें ह्रास हो जाता है, यानी क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति का यही असर पड़ता है। मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा की वैल्यू घट जाना करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब है कि उस मुद्रा से आप पहले जितना सामान या सेवा खरीद पाते थे अब उतना नहीं खरीद पाएंगे। आसान शब्दों में अगर बात करें दोस्तों, तो पहले 5 रुपये में एक समोसे मिलते थे, लेकिन अब वही समोसा 10 रुपये का हो गया। इसका मतलब रुपए की वैल्यू घट गई है और वस्तु का दाम बढ़ गया और जो रुपए की वैल्यू थी वो घट गई। आगे बात करें तो मुद्रास्फीति के कारण की बात करें तो केस ऑफ इन्फ्लेशन। पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या है दोस्तों, मांग जनित मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति के कारण है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब किसी वस्तु या सेवा की मांग बहुत अधिक हो जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती तो उसके दाम बढ़ने लगते हैं। डिमांड दोस्तों अगर बढ़ेगा तो सप्लाई होगी, तो इन्फ्लेशन में सप्लाई में कमी आएगी तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा दोस्तों तो सप्लाई में कमी आएगी, तो क्या होगा, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों, जैसे दिवाली के समय मिठाई, कपड़े और सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है। दुकानों पर भीड़ बढ़ती है लेकिन मिठाई या कपड़े की आपूर्ति इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। नतीजा मिठाई और कपड़ों के दाम बढ़ जाते हैं जिसके मुद्रा का क्रय शक्ति है जो उसमें कमी आ जाती है। डिमांड बढ़ेगा दोस्तों तो मुद्रा की कीमतों में कमी आएगी। यही मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, जब वस्तु या सेवा की मांग बहुत अधिक हो जाती है और आपूर्ति दोस्तों उतनी तेजी से नहीं हो पाती है तो दाम बढ़ने लगते हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। आगे बात करें मुद्रास्फीति का कारण की दूसरा है लागत जन्य मुद्रास्फीति। अगला है लागत जनित मुद्रास्फीति। इसमें दोस्तों जब उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो व्यापारी और कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ा देती हैं। उत्पादन दोस्तों लागत में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना लागत जनित मुद्रा है। जैसे दोस्तों उच्च मजदूरी या कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण बन सकती है। अगर दोस्तों जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए
ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाए, सब्जी, अनाज और दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाए, फैक्ट्री में बनने वाले सामान की कीमत लागत ऑटोमेटिक दोस्तों बढ़ जाएगी और सामान क्या होगा, महंगा हो जाएगा। अगर दोस्तों मजदूरी बढ़ेगी तो फैक्ट्री में बनने वाले सामान जो हैं उनकी भी कीमतें बढ़ेंगी, तो सामान जो है महंगा बिकेगा, यानी उत्पादन महंगा हो गया, दाम भी बढ़ गए और लागत जन्य मुद्रास्फीति भी बढ़ गई। आगे बात करें मुद्रास्फीति के कारण की, तीसरा कारण है दोस्तों वैश्विक कारण से मुद्रास्फीति। वैश्विक कारण से किसी देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। अर्थव्यवस्था में दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है, इसे मौद्रिक स्फीति कहा जाता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन ब्याज दरों को अत्यधिक कम करने से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है। जैसे किसी देश में संकट आने के कारण उस देश से आयात करने वाले अन्य देशों पर इसका असर पड़ता है और उन देशों में वस्तुएं जो है महंगी हो जाती हैं। आगे बात करें वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति की, तो जैसे कच्चे तेल की कीमतें, भारत अपना ज़्यादातर तेल विदेशों से खरीदता है। अगर खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब में तेल उत्पादन घट जाए या युद्ध हो जाए तो तेल क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट से ही आती हैं, तो ये चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। तेल महंगा होगा तो दोस्तों पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट भी अपना महंगा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ट्रांसपोर्ट से ही सामान आ जाता है तो रोजमर्रा की चीज़ें जो है ये भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही ये रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं यहीं से आता है और ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी है ये पेट्रोल डीजल से ही चलती है। जब ये महंगा होगा तो ये दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक महंगा होगा, तो इससे जो है रोजमर्रा की चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। जैसे जो सामान आता है वो ट्रांसपोर्ट से ही हमारा आता है। आगे बात करें मुद्रास्फीति के प्रकार की, तो मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें तो दोस्तों पहला प्रकार है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, जैसे 2% से 3% प्रतिवर्ष अगर वस्तुओं के दाम, सेवाओं के दाम बहुत बढ़ रहे हैं तो यह दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। यह बहुत धीमी गति से बढ़ती है, जैसे प्रतिवर्ष 2 या 3% प्रतिवर्ष बढ़ती है। यह दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। आसान शब्दों में बात करें जैसे कीमतें धीरे धीरे बढ़े जिसे आम लोग आसानी से सहन कर सकें, तो यह दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। उदाहरण के लिए बात करें जैसे चीनी की कीमत इस साल 50 रुपये किलो है, अगले साल यही 52 रुपये हो गई, तो यह दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति जो है विकसित देशों के लिए बेहतर मानी जाती है। आगे बात करें मुद्रास्फीति के प्रकार की, तो दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर दोस्तों 3 से 10% हो तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। आसान शब्दों में बात करें रोजमर्रा की चीजें महंगे होने लगे और मध्यम वर्ग की जेब में थोड़ा बोझ महसूस हो तो यह दोस्तों चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। मान लीजिए दूध अभी 50 रुपये लीटर है, एक साल बाद यही 55 से 60 हो जाए तो यह दोस्तों चलती हुई मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए बेहतर मानी जाती है। दोस्तों जैसे भारत हमारा विकासशील देश है, इसके लिए मुद्रास्फीति या विकासशील देशों के लिए बेहतर मानी जाती है चलती हुई मुद्रास्फीति। आगे बात करें हम मुद्रास्फीति के प्रकार में, तीसरा कारण है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन, जिसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति की दर दोस्तों अचानक वृद्धि होकर 10 से 20% तक पहुंच जाती है तो उसे रनिंग मुद्रास्फीति या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति दोस्तों इसमें दोस्तों अचानक वृद्धि होती है, जैसे 10 से 20% प्रतिवर्ष तक पहुंच जाती है। प्रतिवर्ष में दोस्तों 10 से 20% तक इसमें वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति में। इसी को दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है।
आसान शब्दों में बात करें जैसे कि रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगे और मध्यम वर्ग की जेब में थोड़ा बोझ महसूस होने लगे, तो यह दोस्तों दौड़ती हुई मुद्रास्फीति का कारण है। उदाहरण के लिए मान लें जैसे पेट्रोल के दाम आज हैं 150 लीटर मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो यही दोस्तों अगर अगले साल 250 से 300 लीटर हो गए, 300 रुपये प्रति लीटर हो जाए, तो यह दोस्तों दौड़ती हुई मुद्रास्फीति का कारण हो जाती है। आगे बात करें मुद्रास्फीति के प्रकार में, चौथा कारण है दोस्तों कूदती हुई मुद्रास्फीति, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, जिसे ग्लोपिंग इन्फ्लेशन यानी कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। कूदती हुई मुद्रास्फीति जिसे सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतों में 20% या उससे ज्यादा तेजी से वृद्धि होती है। इसी को कूदती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। कूदती हुई मुद्रास्फीति दोस्तों इसमें 20% से अधिक हो जाती है तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे पैसों की वैल्यू गिरने लगे, सामान्य जीवन कठिन हो जाए। जब दोस्तों मुद्रास्फीति मतलब होता है दोस्तों, हमने पहले बताया सामान की वैल्यू में बढ़ोतरी होगी और जो पैसों की वैल्यू है वो घट जाएगी, तो यही मुद्रास्फीति होती है। और कूदती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों, जैसे आसान शब्दों में बात करें पैसों की वैल्यू गिरने लगे और जो है सामान की चीजों में बढ़ोतरी हो जाए, तो यह दोस्तों कूदती हुई मुद्रास्फीति का कारण यानी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे गेहूं आज 30 रुपये किलो है, तो अगले साल यही दोस्तों 60 से 70 रुपये प्रति किलो हो जाए, तो यह कूदती हुई मुद्रास्फीति का कारण हो जाती है। गेहूं आज दोस्तों जैसे 30 रुपये प्रति किलो है बिक रहा है, अगले साल दोस्तों यही 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिकने लगे, तो यह दोस्तों कूदती हुई मुद्रास्फीति यानी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन का कारण बन सकती है। आगे बात करें मुद्रास्फीति के प्रकार में, पांचवा कारण है दोस्तों अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन दोस्तों इसे अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति की दर 100% से भी अधिक हो तो उसे हाइपर यानी अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें दोस्तों इस अधिक तेजी से बढ़ोतरी होती है तो अति मुद्रास्फीति यानी हाइपरलेशन कहा जाता है। यह एक चरम आर्थिक स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिससे मुद्रास्फीति का मूल्य तेजी से गिरता है। इसमें दोस्तों अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन में दोस्तों मुद्रा का मूल्य बहुत तेजी से गिर जाता है और वस्तुओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, तो मुद्रास्फीति का कारण अति मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए जिम्बाब्वे 2008 में एक ब्रेड की कीमत लाखों डॉलर हो गई थी। जिम्बाब्वे में दोस्तों 2008 में एक ब्रेड की कीमत लाखों डॉलर हो गई थी। यह दोस्तों अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बन गया था। यहाँ पे इस वीडियो में जाना मैंने दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के कारण की बात किया हमने, इन्फ्लेशन के प्रकार की। इसमें हमने पढ़ा कूदती हुई मुद्रा, दौड़ती हुई मुद्रा, चलती हुई मुद्रा और रेंगती हुई मुद्रा के बारे में बात किया है। और मुद्रास्फीति के कारण की बात किया है हमने, वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, और बात किया है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।